जी बाबू, चलिए सुदेव जी। मान्यवर, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। हमारे बड़े भाई सरफराज साहब ने, राजेश कच्छप साहब ने अभिभाषण के बहुत सारे बिंदुओं पर बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे दिया। मान्यवर, राज्य का वातावरण, राज्य का राजनीतिक वातावरण कुछ अजीब सी परिस्थितियों से गुजर रहा है। सदन में बैठे हुए लोग उन परिस्थितियों का जिक्र अपने फायदे और अपने राजनीतिक हितों के लिए करते हैं। तो मान्यवर, महामहिम माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से हटकर थोड़ी सी कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं, और मुझको बड़ी उम्मीद है हमारे सम्मानित विपक्ष से कि जितनी गंभीरता से और जितनी सहनशीलता से मैं आपकी बातों को सुन रहा था, आप भी उतनी ही सहनशीलता और गंभीरता अगर दिखाएंगे तो इस सदन में ऐसा आचरण प्रस्तुत होगा कि कम से कम झारखंड की जनता यह कहेगी कि झारखंड की आकांक्षाओं के केंद्र में बैठे लोग गंभीर बहसों में गंभीरता से अभिरुचि लेते हैं और भाग लेते हैं। तो मान्यवर, राज्य की यह सर्वोच्च पंचायत आज ऐसी ज्वलंत परिस्थितियों की साक्षी है मान्यवर कि आज 21 वर्षों के बाद भी 15 नवंबर 2000 को जब यह राज्य अलग हुआ था तो उसके बाद आंदोलन के कारणों की समीक्षा समाप्त हो गई। लोगों ने यह माना कि राज्य तो मिल गया, लेकिन मान्यवर, ये सामने बैठी हुई जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, इनमें से शायद किसी ने भी झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया है। ये तमाम लोग झारखंड के जगह वनांचल की बात कर रहे थे और अपने घरों में बैठे हुए थे मान्यवर, और हम लोग सड़कों पर लाठियां खा रहे थे। तो जरूरी इस बात का है मान्यवर कि जो मूलवासी नेता भी इस संगठन में हैं, आदरणीय बड़े भाई नीलकंठ सिंह मुंडा, जब झारखंडियों के साथ ये दुर्व्यवहार और दुर्दशा देखते हैं तो मन कचोट कर रह जाता होगा, लेकिन पार्टी के एजेंडे से बंधे हमारे बड़े भाई मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाते हैं। मान्यवर, उन कारणों की तरफ जाने की जरूरत है। अगर आपको झारखंड की मूल भावनाओं को समझना है, आपको यह समझना है कि यह राज्य किन कारणों से बना था और इस राज्य के निवासी कैसा झारखंड चाहते थे, तो आपको उन मूल कारणों पर जाने की जरूरत है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं इनको कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 किताबों में लिखा है, लेकिन अपनी जीवन शैली में हस्तक्षेप के खिलाफ झारखंड में उससे काफी पहले अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति और आंदोलन शुरू हो चुका था। तो बुनियादी सवाल इस बात के थे मान्यवर कि झारखंड और झारखंडियत अपनी जीवन शैली में हस्तक्षेप को कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करती। दूसरा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था मान्यवर, झारखंड के इलाके में भाषाई अतिक्रमण, जो भाषाएं हमारी नहीं थी, उन भाषाओं के अतिक्रमण ने यहां के जनजीवन को उथल पुथल कर दिया मान्यवर, यहां की मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया, यहां के लोगों का जीवन दूभर कर दिया। संथाली भाषा का एक शब्द है, हमारे अगुआ साथी बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं मान्यवर, देखो। और देखो शब्द की उत्पत्ति वैसे ही लोगों के लिए हुई थी जिन लोगों ने आके झारखंड में भाषाई आधार पर अतिक्रमण करके यहां के मूल वासियों के जीवन शैली को प्रभावित करने का प्रयास किया था। मान्यवर, वह दौर झारखंडियों को जंगल जमीन से बेदखली का दौर था। यह भी एक कारण और कारक था मान्यवर। झारखंड में जो डेमोग्राफी हमारी रही है मान्यवर, उस डेमोग्राफी में
जनसंख्या विस्फोट हुआ और झारखंड के मूलवासी हाशिए पर चले गए और जो लोग आए थे वो सामने में मौजूद है। मान्यवर, सदन में यह वक्तव्य मेरा जरूर है, वाणी मेरी जरूर है, शब्द मेरे जरूर हैं, लेकिन यह भावनाएं उन लाखों झारखंडियों की है जो आज भी झारखंड बनने के बाद इस झारखंड में खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। मान्यवर, मूल या बुनियादी सवाल क्या थे? हम जिन कारणों के लिए लड़ रहे थे वो सवाल क्या थे मान्यवर? वो सवाल मान्यवर सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण थे कि झारखंड के संसाधनों पर हक किसका होगा मान्यवर? झारखंड के संसाधन, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे झारखंड की संपदा हो, इस पे हक किसका होगा? मान्यवर, दो चयन सामने में। हक किनका होगा मान्यवर? जिनके पूर्वजों ने खुदकट्टी काटकर खेत बनाए, उनका हक होगा, या जिनकी पीढ़ियां यहां गुजर गईं, जिनके पुरखे शमशानों में, कब्रिस्तानों में, हरतोपा में आज भी गड़े हुए हैं, जिनके पुरखे हमारी जोरियों में चिरनिद्रा में लीन हैं, जिनके सपने, खेत, घर और पूरी दुनिया यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म होती है मान्यवर, जिनका सिरा पिंडा गोसाई जिसके घर में है, या मान्यवर उनका जो 10, 20, 30 साल पहले रोजगार, ठेकेदारी और नौकरी के लिए झारखंड आए थे, आज परिस्थितियां उनके लिए हैं कि झारखंड आके भी झारखंड के रीति रिवाजों को मन से स्वीकार नहीं कर सके। आज भी मान्यवर झारखंड में बने हुए घर को डेरा बोलते हैं, और जब बात आती है घर की तो अपने मूल राज्य के स्थान को बोलते हैं घरे जाता नहीं। क्या राज्य उनके लिए बना था मान्यवर? यह महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब उनको खोजना होगा। मान्यवर, संघर्ष तो बहुत लंबा था। हमारे अगुआ साथी बैठे हुए हैं, चंपैदा हैं, स्टीफन दा हैं, नलिन बाबू हैं, ये लोग बड़े लंबे समय से अलग राज्य का संघर्ष कर रहे थे मान्यवर। लेकिन हमारे जैसे लोग भी मान्यवर कॉलेज से निकलकर 88-89 के दौर में जब अलग राज्य के आंदोलन में कूदे थे तो मान्यवर जाति धर्म का सवाल नहीं था, ऊंच नीच की भावना नहीं थी। भावना सिर्फ एक बात की थी कि झारखंडियत का खून झारखंडी रिश्तों को मजबूत करता था, और उन्हीं रिश्तों के आधार पर हम तमाम लोग संघर्ष और आंदोलन में कूद पड़े थे मान्यवर। मान्यवर, आज आप भी सदन के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, लेकिन मुझको भी याद है कि आंदोलन के दौर में संथाल परगना में मुक्ति मोर्चा के अलग राज्य के आंदोलन का आपने भी नेतृत्व किया था। आगे की पंक्ति में बैठे हुए हमारे अगुआ साथियों ने अलग अलग जगहों में संथाल परगना, कोल्हान में इसका नेतृत्व किया, और संघर्ष के वो खुशनुमा पल भी हमें याद है जब बड़े सीमित संसाधनों में हम लोग संघर्ष कर रहे थे। और वो दमन का दौर भी याद है कि उस दमन के दौर में हमारे और आपके ऊपर और हमारे अन्य साथियों के ऊपर क्या बीता था। मान्यवर, दिसोम गुरु के दिखाए सपने, आप हुआ राइज, आप हुआ दिसम, इसी की तरफ हम लोग दौड़ रहे थे। और जब यह दौड़ गति पाती थी और जब उसमें ठोकर लगती थी मान्यवर, और ठोकर लगने से जब हम लोग गिरते थे तो ठोकर लगाने वाले या चोट मारने वाले का कोई चेहरा का कोई खास बनावट नहीं होता था मान्यवर। 2.5 दशक 3 दशक गुजर गए मान्यवर, आज उन चेहरों को याद करने की कोशिश भी अगर मैं करता हूं तो वो चेहरे आज याद नहीं आते हैं। बहुत जोर दूं स्मृति पर तो वो थाने का कभी बड़ा बाबू होता था, कभी छोटा बाबू होता था, कभी कभी चौकीदार भी होता था। और मान्यवर, बाएं हाथ से कॉलर पकड़ के दाहिने हाथ से बेत की लाठी लेके जब वो मारता था ना, तब उसके मुंह से अधिकांश तक एक ही वाक्य निकलता था, और मेरे अगुआ साथी इस बात के साक्षी होंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही या गलत है। मान्यवर, एक ही निकलता था। सदन में पूरा तो बोल नहीं सकता हूं, डैश बोल के बात को खत्म करूंगा मान्यवर। तारा महतारी के डैश,
झारखंड लिहान डैश। मान्यवर, एक ही वाक्य में हमारी मां बहनों के खिलाफ जो भावनाएं अभिव्यक्त होती थीं, वो भावनाएं कहीं न कहीं एक झारखंडी कार्यकर्ता के सीने पर फांस जैसा और कील जैसा गड़ता था। और दुर्भाग्य यही है मान्यवर, ये चेहरे अलग जरूर होते थे, लेकिन दमन की आधिकारिक भाषा भोजपुरी थी। जब भी थानों में गालियां पड़ती थीं, जब भी हमें खदेड़ा जाता था, पीटा जाता था मान्यवर, यही भोजपुरी भाषा में दमन किया जाता था और दमन की आधिकारिक भाषा भोजपुरी थी मान्यवर। मैं यही याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सम्मानित विपक्ष के लोगों ने इन परिस्थितियों को कभी भी महसूस नहीं किया है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता जिसने अलग राज्य की लड़ाई में संघर्ष किया है, उसको ये बातें भली भांति याद है मान्यवर। रांची से सादरी गायब हो गया, धनबाद बोकारो में खोरठा हाशिए में चला गया मान्यवर। जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो झारखंडी संस्कृति की महक खत्म हो गई जमशेदपुर में। ये इन बाहरी भाषाओं ने मान्यवर झारखंड को बहुत घाव दिए हैं, बहुत घाव दिए हैं। और यकीन जानिए मान्यवर, आज जब झारखंड के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो धनबाद बोकारो हो, चाहे आज हम लोग जब विधानसभा आ रहे थे तो सड़क के किनारे खड़े जो लोग थे वो आंदोलित भी इसलिए थे कि कहीं न कहीं भाषाई तौर पर लोगों ने जो दमन उत्पीड़न झेला है, इसलिए झारखंड में चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो रांची हो, धनबाद बोकारो के लोगों ने तो आंदोलन का नाम ही दिया कि बाहरी भाषा ना चलतो। और मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं मान्यवर, मैं सदन से और आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार आपके सपनों के साथ खड़ी है। हेमंत सोरेन की सरकार आपकी भावनाओं का सम्मान करती है और यह कहती है कि आपकी भावनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी मान्यवर। आज बिरंची बाबू को मैं सुन रहा था, अभी शायद नहीं है, सरकार पर दोष लगा रहे थे कि यह भाषा विवाद जो है यह सरकार के द्वारा प्रायोजित है। यह भाषा विवाद सरकार के द्वारा प्रायोजित नहीं था। इस भाषा विवाद में चिनगारी हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने सदन सौध के बाहर ढोल मजीरे लगा कर दी थी। जब आप झारखंडी भाषाओं के बरक्स अन्य भाषाओं को खड़ा कर रहे हैं तो झारखंडी भाषाओं को चाहने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे ही और विवाद पैदा होगा ही। आजसू के लोग आदरणीय सुदेश बाबू नहीं हैं। आजसू के लोग परोक्ष रूप से इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं मान्यवर जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टियां जरूर अलग अलग हैं मान्यवर, लेकिन इनकी विचारधारा और सोच बिल्कुल मिलती जुलती है और एक ही मुद्दे पर ये अलग अलग स्पीकर के तौर पर अलग अलग बातों को कह के जनता को भरमाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है मान्यवर कि अभी बिरंची बाबू जोर जोर से चिल्ला कर गए कि आप लोग उर्दू को ले आए, उर्दू को ले आए। मान्यवर, जर्मनी में हिटलर का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम गोएबल्स था। उसकी खासियत यह थी कि वह कहता था कि असत्य को इतनी मजबूती से बोलो कि सत्य के करीब हो जाए। आज जो बार बार उर्दू को ले आया, उर्दू को ले आया सब जिलों में है, ये बातें ये कहते हैं मान्यवर, तो ये भूल जाते हैं कि इनके इतिहास में किए हुए कर्मों और कुकर्मों दोनों का हिसाब जनता के समक्ष है और दोनों चीजें हासिल। मान्यवर, 2003 में जब आदरणीय बाबूलाल जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे, तब तत्कालीन सचिव श्री अमित खरे के पत्रांक 1278 दिनांक 4/6/2003 के माध्यम से राज्य गठन के बाद पहली बार भाषाओं को अंगीकार किया गया था। मान्यवर, ये वही पत्र है। इस पत्र का अंतिम पारा पढ़ के मैं सुना देता हूं। बिरंची बाबू बोल के चलेगा, सुनने का टाइम में है नहीं। मान्यवर, यह पत्र का अंतिम पारा यह लिखता है कि
कि तदनुसार एतत् संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड की भौगोलिक सीमा के बहुभाषा भाषी क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रारंभिक शिक्षण के क्षेत्र में चिन्हित स्थान विशेष में हिंदी राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त मातृभाषा के रूप में, गौर कर लीजिएगा, वर्ग 1 में हिंदी, बंगला, उड़िया, उर्दू, मान्यवर फिर दोहरा के कह रहा हूं और पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, सदन में पूरी जवाबदेही से खड़ा होकर पत्रांक और दिनांक के साथ कि 2003 में आदरणीय बाबूलाल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 4/6/2003 को यह पत्र निर्गत हुआ था। पत्रांक 1278 है, गौर से देख लीजिएगा। यह स्पष्ट लिखता है मान्यवर, हिंदी, बंगला, उड़िया, उर्दू, संथाली, उराव, हो, मुंडारी, खड़िया, खोरठा, कुरमाली तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षण होगा। मान्यवर हम कहां उर्दू को लेकर आए? कौन बोलता है कि हम उर्दू को लेकर आए? ये भ्रम और झूठ क्यों फैलाते हैं ये लोग? मान्यवर 2003 में भारतीय जनता पार्टी के शासन में यह पत्र निर्गत हुआ और 2003 जो प्रथम बार राज्य गठन के उपरांत हुआ था, उस समय से उर्दू झारखंड में है, हर जिले में है, पूरे भौगोलिक सीमा में। मान्यवर बेशर्मी की पराकाष्ठा तो तब आती है, निर्लज्जता की बातें तो तब आती हैं कि ये तो 2003 का पत्र था, इन लोगों ने सोचा होगा कि इन लोगों को थोड़ी ये बातें याद होंगी। मान्यवर 2018 में जिन भाषाओं के चलते आज विवाद खड़ा हुआ है, 2018 में आदरणीय रघुवर जी के काल में 10 दिसंबर 2018 में इन भाषाओं को अंगीकृत किया गया है। ये भाषाएं अंगीकृत हुई हैं 10 दिसंबर 2018 में। इसका अंतिम पारा सिर्फ यही पढ़ के सुना देता हूं मान्यवर। बिहार राजभाषा अधिनियम 1950 यथा अंगीभूत की धारा 3 के उपधारा 3 क में निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जाएगी। अन्य द्वितीय राजभाषा राज्य सरकार समय समय पर राजपत्र एवं अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिए राज्य के भाषा भाषियों के हित में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका और साथ में एक भाषा को और जोड़ा गया भूमिज तथा द्वितीय प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, कुड़िया, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया के अतिरिक्त प्रयोग की जाएगी। कौन घुसाया? हमने तो नहीं किया। आप हिटलर के सेनापति के उसूलों पर चलते हैं कि असत्य को इतनी मजबूती से बोलो कि जनता ये कहने लगे कि हेमंत सोरेन ने आकर उर्दू को दे दिया। और उर्दू आपका निशाना थोड़ी है, आपका निशाना तो उर्दू के बहाने अपनी राजनीति को साधने का है। आप तो उर्दू के बहाने राजनीति साधने आए हैं। आपको झारखंड के हितों से अगर जरा भी लेना देना होता तो आप इन पत्रों का हवाला भी याद कर लेते कि आप ही की सरकार, आप ही के कार्यकाल का दिया हुआ है। मान्यवर बार बार उर्दू का नाम लाने का कारण सिर्फ एक है कि एक डिसाइसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये बांटो और राज करो की नीति करना चाहते हैं। बहुसंख्यक समाज में हमारे हेमंत सोरेन की सरकार जो समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलती है, उसकी एक खास छवि का निर्माण करना चाहते हैं। मान्यवर जातिगत आधार पर, भाषा के आधार पर, माफ कीजिएगा, भाषा के आधार पर जानने का जो सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है वो 2011 का सेंसस है। 2011 का सेंसस भारत सरकार ने कराया मान्यवर। और अगर आप 2011 के सेंसस में जाते हैं तो मान्यवर आप यह देखते हैं कि पूरे राज्य में उर्दू को मातृभाषा के तौर पर चिन्हित करने वाले लोगों की संख्या 2011 में 19,65,653 थी। मान्यवर ये उर्दू का विरोध, उर्दू के बहाने मुसलमानों का विरोध करके क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या 20 लाख लोगों के हितों को राज्य सरकार छोड़ देती? मैं तो चंद जिले 4-5 आपको गिना देना चाहता हूं। जब आप ये भ्रम फैलाते हैं, 24 जिला में उर्दू बोली जाती है, 24 जिला में उर्दू बोली जाती है।
मैं आपका भ्रम थोड़ा सा दूर कर देना चाहता हूं मान्यवर। कुछ जो बड़े जिले हैं उनमें उर्दू भाषा भाषियों की संख्या जो 2011, और फिर मैं पूरी चुनौती दे के पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं, 2011 का सेंसस निकाल लीजिए। मेरे शब्दों में, मेरे वाक्य में, अंक में अगर एक कमी होगी तो मुझको बोलिएगा। मान्यवर, रांची जिला में 2,49,051 लोग 2011 के सेंसस में उर्दू को अपनी मातृभाषा के तौर पर रेखांकित करते हैं। हजारीबाग में 1,34,095 लोग हैं मान्यवर। पलामू में 1,33,201 लोग हैं मान्यवर। पूर्वी सिंहभूम में 1,67,017 है मान्यवर। धनबाद में 2,27,324 हैं। गिरिडीह जहां से मैं आता हूं मान्यवर, वहां 1,82,651 लोग। ये उर्दू भाषा भाषियों की संख्या है मान्यवर। उर्दू से इन्हें तकलीफ नहीं है, तकलीफ इनको हेमंत सोरेन की सरकार से है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने एक समावेशी राजनीति का मॉडल प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य के तमाम मूलवासी हैं। तकलीफ इनसे है, उसका एक हिस्सा, एक कोना तोड़ने का प्रयास है मान्यवर। अपने राजनीतिक एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका साथ देने के लिए आजसू के लोग सरकार को कमजोर या सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं मान्यवर। बहुत भाषा विवाद से लेकर तमाम चीजें चली। जेएसएससी की नियमावली जो सिर्फ तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए बनाई गई, उस नियमावली में विवाद खड़ा कराया गया। उस नियमावली के बारे में सारा भ्रम फैलाया गया मान्यवर। कोई राज्य अगर चपरासी और किरानी की नौकरी अपने लोगों को देना चाहता है तो इनको क्यों परेशानी? ये क्यों परेशान है कि पड़ोसी राज्य वालों का रास्ता रुक रहा है, इसलिए इस नीति का विरोध करो। इस नीति में जो अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों को गौण कर दो, और जो बातें भ्रम के तौर पर प्रचारित की जा सकती उसमें लोगों बार बार मान्यवर एक ही सवाल, हिंदी को हटा दिया, उर्दू को ला दिया। अरे दुर्भाग्य इस बात का है कि जब आप असत्य बोलते हैं और खास करके सदन में बोलते हैं तब तो एक जवाबदेही और गरिमा का भी अनुपालन आपसे करना बनता है मान्यवर। 3 प्रश्न पत्र हैं जेएसएससी के परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न पत्र जो है वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा का है, जिसमें 30% पास मार्क्स लाना होगा और ये क्वालिफाइंग है। मैंने तात्पर्य कहने का यह मान्यवर कि मैं अगर खोरठा भाषा भाषी हूं तो मुझको खोरठा भाषा भाषा में भी अंक लेने के लिए प्रथम पत्र में 30% अंक लाने होंगे, और प्रथम जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है वो हिंदी और अंग्रेजी है। द्वितीय में हम लोगों ने मान्यवर 5 जनजातीय, 4 क्षेत्रीय और बंगला, उर्दू और उड़िया को रखा है। तृतीय जो है वो सामान्य ज्ञान की परीक्षा का है। तो क्वालिफाइंग में जब तक हिंदी और अंग्रेजी में पास मार्क्स नहीं मिलेगा, द्वितीय भाषाओं के प्रश्न के उत्तर पुस्तिका नहीं खुलेगी। कौन कहता है मान्यवर हम लोगों ने हिंदी को हटा दिया? हम लोगों ने हिंदी को मुख्य द्वार पर रखा है कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी अंग्रेजी नहीं जानते हो तो आपके लिए झारखंड में नौकरियों के द्वार बंद है। ये तमाम प्रयास मान्यवर सिर्फ इसी बात के लिए हो रहा है कि हम लोगों ने किसी भी भाषा की कोई उपेक्षा नहीं की। धार्मिक आधार या किसी भी आधार पर हम लोगों ने किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन मान्यवर एक बात जरूर सच है कि हम लोगों ने यह जरूर प्रयास किया है कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी बच्चों को राज्य की नौकरियों में अधिकाधिक प्रयास मिले, और ये प्रयास हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग झारखंड की राजनीति में झारखंडी हितों के सबसे बड़े पहरुए हैं। मान्यवर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के बारे में मान्यवर इनका जो सम्मान है वो आपके समक्ष और मैं लाना चाहता हूं। मान्यवर ये अधिसूचना है, भाजपाई मित्र लोग चाहेंगे तो मैं एक कॉपी भी दे दूंगा उनको, बोलिएगा, मनन करने का काम में आएगी, चिंतन करने काम में आएगी आपके। मान्यवर ये अधिसूचना संख्या 274 है, दिनांक 21/1/2015। इसमें हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का और हमारी जनजातीय भाषाओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो देखने और
काबिले गौर करने के लायक है मान्यवर। यह गृह विभाग के द्वारा निकला हुआ पत्र है मान्यवर, 21/10/2015, पत्रांक मैंने आपको 274 बताया। इसमें यह अधिसूचना यह कहती है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में 0 से 30% जो अंक लाएगा उसकी मेधा सूची में 0 जुटेगा। हमारी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है मान्यवर, हमारी मातृभाषा, उसमें 0 से 30% हम लाएंगे तो मेधा सूची में 0 जुटेगा। और अगर हम 100% ले आएंगे तो कुल 7 अंक जुटेंगे मान्यवर। और इनका भोजपुरी मैथिली में देने वाला जितना अंक लाएगा मेधा में उतना जुटेगा। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारी भाषाएं हमारा अभिमान है। हमारी भाषाओं को जिस तरीके से, हमारी भाषाई निपुणता को जिस तरीके से आपने अपने पैरों के तले रौंदा है ना, झारखंडी जनता भी देख रही है। और जितनी बातें नहीं याद है वो याद दिलाने के लिए हम लोग हैं कि आपने कब कब कौन कौन सी अधिसूचनाएं, कब कब कौन कौन से नियम कायदे कानून बनाकर झारखंडी बाल बच्चों को नौकरियां मिलने में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया है।